Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही महीने रह गए हैं। ऐसे में राज्य में बढ़ती हिंसा की घटनाओं ने राज्य सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई घटना के बाद विपक्ष की पार्टियां और उनके प्रमुख नेताओं ने सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराना भी शुरू कर दिया है। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता किसानों के समर्थन में राज्य सरकार के खिलाफ अपनी अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे हैं। किसानों के साथ हुई इस घटना में केंद्रीय मंत्री के बेटे का नाम आने के बाद से ही इस घटना पर सियासी आरोपों का सिलसिला गर्मा चुका है। आपको बता दें कि बीते रविवार को कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ हुई हिंसा झड़प में 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिससे कि योगी सरकार फिर से कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने प्रदर्शन के दौरान उन पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई। घटना के बाद नाराज किसानों ने काफिले की 2 गाड़ियों को फूंक दिया और 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं और 1 ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी। इस घटना के बाद से उत्तर प्रदेश में विपक्ष की पार्टियां राज्य सरकार को घेरे में लेते हुए दिखाई दे रही हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सारी पार्टियां प्रदेश की सरकार के खिलाफ तीखे बयानों पर उतर आई हैं। आने वाले चुनाव में 100 सीटों पर नजर गड़ाए बैठे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना के लिए योगी सरकार को दोषी बताया है। उन्होंने सीधे शब्दों में योगी सरकार को इस घटना का जिम्मेदार बताते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही घटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के शामिल होने के आरोप पर उन्होंने जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया है। किसानों के समर्थन में खड़े ओवैसी ने घटना में मारे गए लोगों के परिवार वालों को मुआवजा देने की भी मांग की है। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया और राज्य में विपक्ष का चेहरा माने जाने वाले अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर अंग्रेजों जैसा शासन करने का भी आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में जितना जुल्म किसानों पर योगी सरकार ने किया है उतना तो शायद अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा। उन्होंने सरकार से 2-2 करोड़ रुपए मुआवजे की भी मांग की। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत 4 किसान समेत 8 लोगों की मौत के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और उनके बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने की मांग की है। राकेश टिकैत ने सोमवार को तड़के संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सरकार से उनकी मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए और किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या करने के आरोप में मिश्रा के बेटे आशीष के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जाए। राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का मौका कांग्रेस पार्टी भी नहीं खोना चाहती। पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने किसानों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि देश में किसानों को कुचला जा रहा है। महीनों से चल रहे किसान आंदोलन के बाद भी सरकार किसानों की आवाज़ सुन नहीं रही। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। उधर राज्य सरकार ने लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा पर संज्ञान लेते हुए दुख जताया है। सीएम योगी ने लोगों से किसी भी बहकावे में नहीं आने की अपील भी की है। हिंसा के बाद लखीमपुर में इंटरनेट सेवा को बंद करने का दावा किया जा रहा था, लेकिन जिला अधिकारियों ने इससे भी इनकार किया है।